बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिशन में। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी है और एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये हम बताए थे। और दोस्तों ये भी पढ़े थे कि भाई कौन कौन तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्त। क्या आपका कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे थे, ठीक है ना दोस्त। तो आज हम लोग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए बाबू, आपका लिखिएगा VVI। क्या दोस्तों, VVI आपसे क्या पूछेगा, ठीक है ना। एक पूछेगा आपका पॉइंट चार्ज। क्या दोस्तों, आपका पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या दोस्तों, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले लिखेंगे पॉइंट चार्ज। क्या दोस्तों, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं, फिर समझेंगे। लिखिए, इन दिस केस all charges of the system, in this case all charges of the system to be supposed at single point is known as point charge। देखा जाए बच्चों, लिखा गया पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखा गया कि किसी बॉडी पे जितना चार्ज होगा सबको एक जगह हम मान लेंगे, ठीक है ना। क्या बापू, मान लेंगे, उसे क्या बोले हम लोग, पॉइंट चार्ज बोले। क्या दोस्तों बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। जैसे आपका एक स्फीयर बच्चों, तो स्फीयर है बच्चों, इस पर जितना चार्ज होगा किसी पॉइंट पर हम पूरे चार्ज को मान लेंगे, उसका क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। क्या दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लिखिएगा। इन दिस केस all charge of the system distributed throughout the body is known as distributed चार्ज। देखिए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज किसको बोले, ठीक है ना दोस्त। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज किसको बोलेंगे, तो बच्चों एक बॉडी होगा, उसके पूरे बॉडी में चार्ज फैला होगा। क्या दोस्तों, आपका पूरे बॉडी में, जैसे एक स्फीयर है तो स्फीयर में पूरे बॉडी में आपका चार्ज फैला होगा, उसको बोलेंगे क्या दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज, ठीक है ना। मतलब पूरा बॉडी का आपका चार्ज फैला हुआ होगा। तो पॉइंट चार्ज हो गया दोस्तों, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज जितना भी चार्ज होगा किसी एक पॉइंट पे मान लेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज किसको बोलेंगे, जब पूरे बॉडी पे आपका चार्ज फैला होगा उसको बोलेंगे क्या दोस्तों, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज। तो जल्दी पहले इसको लिखिए फास्ट, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके लिखिए, तो फास्ट बाबू। ओके बेटा, आ जाए। अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। तो लिखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखिए। इसमें लिखना है दोस्तों, अब देखिए क्या पढ़ना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बाबू आपका फॉर्मूला बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है, ठीक है ना। आपने जाकर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, तो इसको ध्यान पर देखिए और समझते चलिए। लिखिए बच्चों VVI। क्या लिखिएगा, VVI, ठीक है ना। क्या दोस्तों, VVI। और बोर्ड एग्जाम के लिए क्या लिखिएगा,
बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब देखिए एक में है, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक में लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको किसी दिखा दोस्तों, लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बच्चों लेमडा से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, वो लेमडा से लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाया जाता है, ठीक है। तो भाई लिखा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या दोस्तों आपका लेमडा। क्या बच्चों, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बच्चों किस हम दिखाएंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग दिखाएंगे बच्चों लेमडा से दिखाएंगे। किस दिखाएंगे दोस्तों, हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते चलिए बच्चा, लिखेंगे इसलिए लेमडा इक्वल क्या वो होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। एक बच्चों इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इसका लेंथ बाबू क्या है, एल है। क्या दोस्तों आपका एल, ठीक है। इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लेमडा इक्वल क्या होगा बाबू, तो होगा आपका चार्ज, क्या दोस्तों, टोटल चार्ज बाटा टोटल लेंथ। क्या दोस्तों, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, यानी कि क्यू बटा एल। आज से कुछ पूछे बच्चों कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू बटा एल। क्या दोस्तों, क्यू बटा एल, ठीक है। क्या आपका क्यू बटा एल, ठीक है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे, दूसरा लिखिएगा एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि किसे दिखा था बाबू हम लोग, एरियल या सरफेस चार्ज, ठीक है ना दोस्त आपका, ठीक है। तो बच्चे लिख सकते हैं इसको सिग्मा, किससे आपका बाबू, सिग्मा से। इसको दिखाएंगे बच्चों हम लोग सिग्मा से, दिखाएंगे किस दिखाएंगे बच्चों हम लोग, सिग्मा। छह मत समझिएगा, इसे क्या समझिएगा, सिग्मा, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों हम लोग किस दिखाएंगे, सिग्मा दिखाएंगे। और बच्चों यहाँ पे देखा जाए, यहाँ बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा, इसलिए सिग्मा इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे चार्ज। क्या दोस्तों, चार्ज बटा एरिया। क्या बच्चों, चार्ज बटा एरिया मतलब क्यू बटा ए, ठीक है ना। क्या दोस्तों आपका क्यू बटा ए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको सिग्मा समझिए, इसको क्या है आपका सिग्मा, ठीक है। क्या दोस्तों आपका सिग्मा है। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे, देखते चलिए आप लोग पूरा, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझते चलिए। देखा जाए बच्चों यहाँ एक डिस्क है। क्या दोस्तों आपका एक डिस्क है बच्चों, ये डिस्क है, इस पर चार्ज है बच्चों, क्या आपका इस पर चार्ज है, ठीक है ना। आपको पूछेगा आपका सरफेस चार्ज कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि सिग्मा कितना होगा, तो इसलिए सिग्मा इक्वल क्या दोस्तों आपका क्यू बटा, क्या दोस्तों आपका क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों क्यू बटा पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों एक और कहता है, ठीक है ना, एक होलो स्फीयर। क्या दोस्तों आपका होलो स्फीयर बच्चों, क्या आपका होलो स्फीयर मतलब आप समझ लीजिए फुटबॉल समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या दोस्तों फुटबॉल समझ लीजिए, ठीक है। तो होलो स्फीयर बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका होलो स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। क्या दोस्तों आपका सरफेस चार्ज है। कोई यहाँ पे पूछेगा कि बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना होगा, ठीक है। क्या बताएंगे, तो क्यू बटा इसका एरिया कितना होगा बाबू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस कितना आपका आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस कितना क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे इसका रेडियस आर है, तो आपका पाई आर स्क्वायर। इस सबको याद रखिए। क्या दोस्तों आपका ये सब याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखा जाए बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। अब आपका आता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों आपका वॉल्यूम चार्ज, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऊपर कर लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं बच्चों, रो से।
ये बच्चों क्या होगा, वो ये आपका ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो रो है, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ट से कितने बच्चों, रो को दिखाते हैं, ठीक है ना। और बच्चे यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे रो, जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ क्या आपका एक सॉलिड है, क्या दोस्तों आपका एक सॉलिड है, क्या बच्चों आपका सॉलिड है, ठीक है ना। इसमें आपका चार्ज है बच्चों, क्या आपका इस पे चार्ज है, ठीक है ना दोस्तों आपका। अब देखा जाए आपसे पूछेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या दोस्तों आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस दिखाते हैं, रो से, ठीक है ना। तो रो बराबर क्या होगा, तो रो बराबर होगा दोस्तों, रो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, चार्ज, क्या दोस्तों आपका चार्ज बटा वॉल्यूम, क्या दोस्तों चार्ज बटा वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों आपका चार्ज बटा वॉल्यूम। यानी कि लिख सकते बच्चे यहाँ पे, और इसका निकालना होगा दोस्तों आपका सॉलिड का, ठीक है ना, क्या होगा सॉलिड का, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए बच्चों रो इक्वल कितना बच्चों यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू बटा क्या दोस्तों आपका भी, क्या बाबू क्यू बटा भी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और रो बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे सॉलिड, क्या दोस्तों आपका सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है तो यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं तो क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू, क्या दोस्तों आपका क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू। बच्चों ये सब क्या आपका VBI है, इसे क्या करना होगा आपको याद रखना होगा। ये सब आपको न्यूमेरिकल भी काम आएंगे, डेरिवेशन भी काम आएंगे, और ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में सब कहाँ दोस्तों आपका काम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में उठा के देखिएगा, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको फटाफट आप लिखिए, तो फास्ट जल्दी जितना जल्दी हो सकता है बच्चों इसको कंप्लीट कीजिए, आपको पास टाइम बहुत कम है, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है बच्चों इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों लिख चुके होंगे, इसको मिटाया जाए बच्चों, इसको लिख चुके मिटाया जाए इसको, ओके बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बच्चों में लिख सकते हैं इसको, आगे देखिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्या दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगे। आपको डीपीपी सेंड कर दिया गया, क्या दोस्तों आपका डीपीपी सेंड कर दिया गया है। तो बच्चों डीपीपी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए डीपीपी से आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखा जाए क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्या दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, क्या दोस्तों कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। आप लोग देखते चलिए बच्चों, ठीक है ना, ये सब आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा बाबू, आपका बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 1 नंबर में आपका बच्चों ये आपका सिंबल है, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पॉइंट O है, और ये बाबू लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L। और बच्चों कहता है पॉइंट O पे बच्चों, क्या दोस्तों पॉइंट O पे क्या कहता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहे हैं, क्या बच्चों बोल रहा है दोस्तों पॉइंट O पे क्या निकालिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है दोस्तों आपका। तो याद है बच्चों किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था पहले हम लोग फोर्स निकालते थे, फोर्स निकालने के बाद उसको क्या करते थे टेस्ट चार्ज से बच्चों डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करने तो क्या निकलता उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था। सब आपको लिखाया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों कैसे कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, जहां पर निकालना होगा सबसे पहले तो आप लोग चार्जिंग का नाम नॉमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, ठीक है ना। पहले क्या किया लोग चार्जिंग का नॉमिनेट करें, जैसे हम सिखा रहे हैं स्टेप गधो वैसे वैसे आपको सीखते चलना है, और इसे बनाना वैसे पता चलना है। पहले क्या किए चार्जिंग का नॉमिनेट कर लिए। अब बच्चों जिस पॉइंट पे निकलना है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उस पर क्या रखेंगे हम लोग टेस्ट रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे क्या हम लोग एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, क्या दोस्तों प्लस क्यू नॉट। अब देखो बच्चों आपका ये जो चार्ज है ये क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, क्यों दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज करता है क्या आपका रिपेल करता है, तो दोस्तों क्या करेगा ये रिपेल करेगा बच्चों, ठीक है। क्या करेगा यहां से रिपेल करेगा इधर, आपको F1 फोर्स है, क्या दोस्तों आपका F1 फोर्स हो,
बच्चों यहाँ भी एक चार्ज, ठीक है सर, यहाँ भी चार्ज, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, तो ये भी आपका रिपेल करेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये आपका ऊपर रिपेल करेगा, ठीक है ना। कितने से बच्चों, आपका इधर आपका कर रहा है F1 फोर्स से, तो ये क्या करेगा आपका F2 फोर्स इधर रिपेल कर, ठीक है। क्या बच्चों, F2 फोर्स क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब बच्चे F2 फोर्स रिपेल करेगा तो दोनों का नेट फोर्स क्या दोस्तों, आपका दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, तो बीच में आएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, आपका बीच में आएगा। तो बच्चों इसका जो नेट फोर्स होगा बच्चों बीच में आएगा, क्या F डैश, क्या दोस्तों आपका F डैश। देखते चलिए बच्चों, एक आदमी X तरफ फोर्स लगा रहा है तो हम Y की तरफ जाएंगे, गधा हो गया। अरे X तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो Y तरफ कैसे जाएंगे, जब फोर्स लगेगा उधर नहीं जाएंगे। तो X तरफ फोर्स लगा रहा है तो हम X तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई आपका Y की तरफ फोर्स लगा तो Y तरफ जाएंगे। अब देखो ये प्लस एक तरफ टेंजेंट फोर्स लग रहा है, इधर भी टेंजेंट फोर्स लग रहा है। आप किधर जाएंगे, तो दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0। कोई पूछा बॉडी में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बॉडी में फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम किधर जाएंगे, तो बच्चों बीच में जाएंगे बाबू। इसका दोनों का रिजल्ट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। बचपन में हम लोग खेले हुए में, ठीक है ना, क्या बच्चों बचपन में हम लोग गेम खेले हुए हैं कि एक आदमी को इधर खींचता है, एक आदमी को इधर खींचता है, और कहते हैं देखो जादू, क्या देखो जादू। और जादू क्या होता है कि देखो तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, एक फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है ना, एक एक्स तरफ एक वाई की तरफ, लेकिन हम जा कह रहे हैं, हम दोनों को बीच में जा, ठीक है, बल्कि बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन वहां क्या छुपा हुआ है, वहां पे दो साइन छुपा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक फोर्स लगा F1, इधर फोर्स लगा F2, ठीक है। तो भाई बीच में क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो कितना होगा, F डैश होगा, तो सबका F डैश होगा। अब देखा जाए बच्चों टू चार्ज है, ठीक है ना, ये इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। तो इसको बच्चों अपनी तरफ खींचेगा, क्या दोस्तों, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ से खींचेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं F1 फोर्स कितना होगा, F2 फोर्स कितना होगा, F3 फोर्स कितना होगा। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, इसलिए F1 फोर्स कितना होगा, K Q नॉट बटा बच्चों बीच का डिस्टेंस कितना आपका L स्क्वायर, याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है बच्चों। तो K Q नॉट बटा L स्क्वायर, क्योंकि दो चार्ज का डिस्टेंस कितना है, L है, तो L स्क्वायर। F2 फोर्स कितना हो बच्चों, तो सेम होगा बच्चों, K Q नॉट बटा L स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई बच्चों F3 फोर्स कितना होगा, ये क्या आपका ये जो निकल गया दोस्त आपका, ये आपका अच्छा F2 फोर्स निकालिए पहले। तो F2 फोर्स कितना होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां से देख लिया जाए F1 और F3, क्या दोस्तों आपका F1 और F3, इसका पहले इसका निकाल लीजिए, तो कितना वो होगा K Q नॉट, क्या दोस्तों K Q नॉट बटा L स्क्वायर। अब क्या निकालना बच्चों, हमको निकालना है F2, क्या दोस्तों आपका F2। अब देखा जाए भाई ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, ये L है, तो कितना वो होगा L√2, क्या दोस्तों आपका L√2, इसको कितने बार बताए हुए हैं। और ये बच्चों ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा L√2। तो बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है F2 जो फोर्स होगा बच्चों क्या होगा, K Q नॉट बटा L√2 का होल स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका L2 का होल स्क्वायर। तो F2 फोर्स कितना है बच्चों, K Q नॉट बटा क्या दोस्तों आपका 2L स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका 2L स्क्वायर, ठीक है। आपका F2 निकालेगा बच्चों। अब देखा जाए F1 और F2 का फोर्स F डैश है, क्या दोस्तों आपका F1 F2 का फोर्स इतना दोस्तों आपका F1 है, F डैश है। और बच्चों ये एक फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में जीतेगा कौन, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जो फोर्स ज्यादा होगा दोस्तों वो आपका जीतेगा, क्या दोस्तों आपका जो फोर्स ज्यादा होगा वो आपका जीतेगा। अब देखते चलिए बच्चों एक फोर्स हमको इधर लग रहा है, ठीक है ना, एक फोर्स हमको इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों हम किधर जाएंगे, तो बच्चों अगर ये फोर्स और अधिक होगा, ठीक है, और प्लस एक तरफ फोर्स अधिक होगा तो हम इधर जाएंगे, और माइनस एक तरफ फोर्स अधिक होगा तो हम इधर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे हम लोग। अब लिखेंगे बच्चों क्या, इसलिए F नेट, क्या दोस्तों, इसलिए F नेट। अब देखा जाए बच्चों क्या दोस्तों, अब देखा जाए तो बच्चों क्या निकालना हमको, F डैश निकालना है, क्या दोस्तों आपका F डैश निकालने हैं क्या। तो बच्चों क्या करेंगे, F डैश निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए, F डैश निकाल लीजिए। तो बच्चों F डैश निकाल, पहले हम क्या करते हैं F डैश निकालते हैं। हम लोग पढ़े हैं बच्चों क्या,
वेक्टर में क्या पढ़े बच्चों, वेक्टर में। बच्चों देखिएगा फिजिक्स का यही रूल है, जो पीछे पढ़ रहे हैं वो आगे आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है। जो पीछे पढ़ लिए वो आगे आएगा, ठीक है। यही फिजिक्स का रूल है, ठीक है ना। फिजिक्स बहुत आसान है, क्या तो आपको फिजिक्स बहुत आसान है। जैसे हम आगे जाते हैं आपको आसान होता जाता है, क्योंकि पीछे वाला ही रिपीट होगा, ठीक है ना। जैसे आज हमको आपको खाना खिलाना, ठीक है ना। तो भाई कल कथी खाए थे, तब मटन और चावल, ठीक है। तब मटन चावल खाते ना, तो आज पनीर चावल खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, पनीर चावल खिलाएंगे, ठीक है ना। उससे क्या बच्चों, लेकिन भाई फिर आपको जाते वक्त क्या करें, उसमें आपका मटन चावल भी बाद में आपको खिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या नियम है, ठीक है। जैसे मतलब पीछे वाला उसमें आपका आता रहेगा, क्या तो सबका पीछे वाला आता रहेगा, और खिलाने का आपको पता है कि कैसे कैसे खिलाने वाला, ठीक है। जैसे कल मटन खिलाया तो पनीर खिलाएगा, ठीक है ना। कल कुछ और खिलाएगा तो कल कुछ और खिलाएगा, तो ऐसे ऐसे खिलाता रहेगा। तो फिजिक्स में ऐसे ऐसे सीखते चलेंगे और पिछले क्या होगा आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए हम लोग वेक्टर में करने पड़े, कहाँ पढ़े दोस्त आपका वेक्टर में पढ़ा गया, ठीक है। क्या दोस्तों वेक्टर में पढ़े हम लोग, क्या वेक्टर पढ़े बच्चों हम लोग कि अगर एक फोर्स एक्स तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स वाई तरफ लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स एक तरफ, दूसरा फोर्स क्या दोस्तों आपका वाई की तरफ। तो बच्चों दोनों का आपका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या दोस्तों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, बीच में आएगा, क्या दोस्तों आपका बीच में आएगा, ठीक है। तो याद कीजिए बच्चों हम पढ़े थे, ये क्या आपका ये एक्स है, क्या दोस्तों आपका ये एक्स है, ठीक है ना। और बच्चों ये थीटा है, तो बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या आपका आएगा, आर बीच में आएगा, क्या दोस्तों आपका ये आपका बीच में आएगा। तो आर कितना हो बच्चों, ठीक है ना। तो बताए थे आर जो होता है बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है बाबू 2x cos थीटा बाई 2, क्या दोस्तों आपका 2x cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा 2x cos थीटा बाई 2, क्या दोस्तों आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है 2x cos थीटा बाई 2 आपको बताया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए बच्चों यहाँ पे निकलना होगा एफ डैश, क्या दोस्तों आपका एफ डैश निकालना होगा, ठीक है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में है, तो F1 F2 तो सेम है दोस्तों। देखिए F1 F2 क्या है, F1 और F2 दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे 2 क्या 2 के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका यहाँ लिख सकते हैं क्या 2 के क्यू क्यू नॉट बटा एल स्क्वायर इंटू, और बच्चे क्या लिखेंगे, और ये जो एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, तो ये आपका एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे cos 90/2, cos 90/2। देखो बच्चों 2 ये x था, ये भी x था, तो भी अब ये f1 है f2 है, दोनों बराबर है, तो दोनों का प्रूव कर दिए के क्यू बटा एक्स स्क्वायर बटा एल स्क्वायर cos 90/2। इसको डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा 45 डिग्री। तो f डैश बच्चों आ गया 2k क्यू नॉट बटा एल स्क्वायर इंटू cos 45। और बच्चों cos 45 का मान तो बचपन में याद कर लिए थे, क्या बच्चों cos 45 का मान बचपन याद किए थे, क्या 1/√2, क्या दोस्तों 1/√2। और देखो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर आगे ध्यान देखिए, चलिए हम लिख सकते हैं बच्चों एफ डैश इसके लिए बच्चों इसको लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, क्या दोस्तों 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं √2 × √2 इंटू के क्यू नोट बच्चों एल स्क्वायर इंटू 1/√2, ये से बच्चों ये स्वाहा। तो एफ डैश बच्चों आ गया, ठीक है ना, के क्यू नॉट इंटू √2 बटा एल स्क्वायर, क्या है दोस्तों के क्यू नॉट बटा के क्यू नॉट L2 बटा एल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको बच्चों आ गया, ठीक है ना, एफ डैश निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना बच्चों कि इसमें और आपका एफ नेट कितना हो। अब निकालना बच्चों क्या एफ नेट को निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे एफ नेट निकालना हो तो क्या करेंगे, जो बड़ा फोर्स होगा, ठीक है ना, क्या दोस्तों जो बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटे फोर्स घटाएंगे। तो बच्चों बड़ा फोर्स देखिए एफ डैश कितना दोस्तों आपका के क्यू √2/एल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों F2 कितना बच्चों तो है के क्यू बटा एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए नीचे भागा में है मतलब ये और छोटा हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ लिख सकते बच्चों क्या एफ डैश माइनस क्या दोस्तों आपका F2, क्या बच्चों एफ डैश माइनस F2। और एफ डैश कितना है बच्चों, क्या लिख सकते बच्चों यहाँ पे एफ यहाँ लिखा गया है के क्यू नॉट √2 बटा एल स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए F2 के क्यू नॉट बटा 2 स्क्वायर, के क्यू नॉट बटा
2l² दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा KQ0 बटा l स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो क्या बचेगा आपका √2, क्या दोस्तों आपका √2 माइनस 1/2, क्या दोस्तों आपका √2 माइनस 1/2, क्या बच्चों √2 माइनस 1/2, ये क्या निकलेगा आपका एफ नेट निकलेगा, क्या दोस्तों आपका ये आपका एफ नेट निकला, क्या दोस्तों आपका ये आपका एफ नेट निकला, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना, हमको निकालना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको पता है जब भाई हम लोग क्या करते हैं, जब नेट फोर्स को जब तेज चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो उस पॉइंट पे क्या निकलता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो लिख सकते हो बच्चों, इसलिए ईपी, ठीक है, क्या हुआ आपका ईओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, कितना हुआ वो, तो लिख सकते हो क्या एफ नेट बटा क्या दोस्तों आपका Q0, क्या दोस्तों एफ नेट बटा Q0 हम लोग जानते हैं। तो आराम से बच्चों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इसलिए E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इसको तो बच्चों कितना, तो लिखा जा सकता है Q0 बटा l² बटा √2 माइनस 1/2 बटा Q0 से Q0 स्वाहा बच्चों, इसलिए आपका E0 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O आ गया दोस्तों आपका KQ/l² √2 माइनस 1/2 आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे क्या करना है क्वेश्चन बनाना है। ये सब जो भी क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी बच्चों इसको पॉज कर कंप्लीट कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, जल्दी जल्दी बच्चों। ओके बेटा आ जाए, ठीक है, जा रहे हैं। आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखा जाए, आगे लिखिए तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। देखते चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहां पर रखेगा +Q चार्ज, यह डिस्टेंस आपका 2r है, यहाँ पॉइंट आपका O है, और बच्चों यहां से डिस्टेंस आपका क्या है, यहाँ पर क्या आपका क्या है +2Q चार्ज है, डिस्टेंस आपका R है, ठीक है ना दोस्त, आपका क्या आपका डिस्टेंस आपका R है। अब कहता है पॉइंट O पे क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या दोस्त आपका पॉइंट O पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इसको इजी में बना लेंगे, ठीक है, क्या तो सब लोग इजी में बता लेंगे। पता है कि भाई जिस पॉइंट पे रखना है, ठीक है, वहां पे क्या रखेंगे, एक हम लोग रख देंगे टेस्ट है, क्या वो बच्चों हम रख देंगे यहाँ पे एक टेस्ट है, ठीक है ना, वो भी प्लस माइनस प्लस, तो लिखा गया कि हमेशा टेस्ट क्या रखना है प्लस रखना है, ठीक है ना, आपको प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्त। तो भाई आपका टेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव, बोलते चलो आप लोग, ठीक है, बोलोगे तो याद होगा। तो दोस्त आपका टेस्ट क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव ये जो है ये इसको रिपल करके क्या करेगा, तो दोस्तों ये आपका क्या करेगा इधर रिपल करेगा F1 फोर्स से बच्चों, और बच्चों ये इसको रिपल करेगा दोस्तों आपका इधर F2 फोर्स से बच्चों। तो F1 फोर्स और F2 फोर्स कितना हो, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आंसर में, इसलिए F1 फोर्स कितना होगा, क्या दोस्तों F1 फोर्स कितना होगा, तो बच्चों ये इसको रिपल कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब इसका डिस्टेंस कितना आपका 2r है, लिखेंगे Q0 बटा 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपका F1 जो आ जाएगा बच्चों कितना आएगा Q0 बाई 4r स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका 4r स्क्वायर, ठीक है। आपका F1 निकल गया, तो क्या दोस्तों आपका F1 आपका निकल गया।
अब आप लोग देखते चलिए, ठीक है बच्चों, आपका F2 कितना होगा, F2 बच्चों कितना होगा, तो F2 फोर्स ये पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा बच्चों, तो F2 फोर्स लिखेंगे तो Q नॉट बटा R स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका Q नॉट बटा R स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका Q नॉट Q2 बटा कितना हुआ आपका R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ F1 आ गया, F2 आ गया, क्या दोस्तों आपका F1 आ गया, F2 आ गया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, तो बच्चों दोनों में बड़ा कौन है, तो हम इसमें बता सकते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, तो बच्चों ये बड़ा होगा ये छोटा, क्या दोस्तों आपका ये बड़ा होगा छोटा होगा, लिख सकते बच्चों क्या, इसलिए बच्चों एफ नेट निकालना हो, क्या बच्चों एफ नेट निकालना हो, ठीक है, क्या अच्छा एक स्टेप लिख देते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, क्या दोस्तों आपका F2 बड़ा है F1 से, तो बच्चों इसमें लिख सकते बच्चों, इसलिए क्या हम लोग इसलिए एफ नेट निकालना होगा बच्चों, क्या वो आपका एफ निकालना होगा, तो भाई F2 में से F1 घटा लेंगे तो F2 कितना है के, क्या दोस्तों आपका के क्यू नॉट बटा R स्क्वायर माइनस F1 कितना बाबू के क्यू नॉट बटा 4 R स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए के क्यू नॉट बटा R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/4 बच्चों, 1 माइनस 1/4, क्या दोस्तों 1 माइनस 1/4। एक चीज और देखिए बच्चों, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ आपका 2Q है, ठीक है दोस्तों आपका 2Q है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2Q है तो बच्चों वहां पे TQ हो जाता है, यहाँ क्या आपका 2 होगा यहाँ भी, और यहाँ 2 होगा गध हो तो यहाँ भी आपका 2 होगा, ठीक है। और देखो यहाँ से जब ये बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 नहीं आएगा, कितना बहु आएगा 2 आएगा, क्या दोस्तों आपका 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 माइनस 1/4, क्या दोस्तों आपका 2 माइनस 1/4। अब बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं क्या के क्यू नॉट बटा R स्क्वायर, और आपका यह हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 1, क्या दोस्तों 4 2 जा 8 माइनस 1, तो के क्यू नॉट बटा R स्क्वायर और क्या जाएगा 7/4, क्या दोस्तों आपका 7/4 आ गया। आपका एफ नेट बच्चों निकल गया, क्या दोस्तों आपका एफ नेट निकल गया। अब क्या निकालना हमको निकालना है भाई उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई नेट फोर्स निकालने बाद क्या करेंगे भाई आपका क्यू नॉट से क्या करें डिवाइड कर देंगे, तो उस पर क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक निकल जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ बच्चों, ठीक है, क्या वो आपका एफ नेट बाटा क्यू नॉट, और एफ नेट कितना है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एफ यहाँ पे निकाले हैं क्या के क्यू R स्क्वायर 7/4, लिखेंगे यहाँ पे के क्यू नॉट बाई R स्क्वायर 7/4, क्या दोस्तों आपका 7/4 बटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, इसलिए यू नॉट बच्चों आपका आ जाएगा क्या के क्यू बाई R स्क्वायर इंटू 7/4, क्या दोस्तों इंटू 7/4, ठीक है बच्चों, इतना क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे ऐसे निकाला जाएगा। तो जल्दी बहुत फास्ट नोट कीजिए जितना जल्दी हो सकता है, जल्दी बच्चों आ जाए। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन देखा जाए, क्या दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखा जाए। बच्चों रिवाइज करते चलिए, जो पढ़ा रहे दोस्तों उसकी रिवाइज करते चला, ठीक है ना, जो भी पढ़ा जाए उसकी रिवाइज करते चले, ठीक है ना भाई, जब तक आप रिवाइज नहीं किया तो फिजिक्स में दिक्कत होगी, रिवाइज करिएगा तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। फिजिक्स कहता है हमको याद कीजिए, क्या बाबू कहता है हमको याद कीजिए, ठीक है ना, क्या कीजिए याद कीजिए, हमसे बात कीजिए, याद कीजिए हमसे बात कीजिए, ठीक है ना। इससे बात करना छोड़ दिया तो किसी और का हो जाएगा, ठीक है, क्या दोस्तों किसी और का हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक आदमी नहीं बच्चों बहुत सारा आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या दोस्तों बहुत सारा आदमी पड़ा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ याद करें, ठीक है, आप ही नहीं यहाँ के जैसे अपने इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, मोतिहारी जिले में जितने बच्चे पढ़ रहे सब इसके पीछे पड़ रहे, हमको याद हो जाओ हमको याद हो जाए। यहाँ छोड़ो पटना दिल्ली कोलकाता मुंबई कोटा में बच्चे पूरा भिड़े हुए कि ये फॉर्मूला हमको याद हो जाए हमको याद हो जाए, लेकिन फॉर्मूला याद किसको होगा जो उससे बात करेगा,
जो उससे बात करेगा, ठीक है ना, उसी को फॉर्मूला याद होगा। अब बात नहीं करे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कोई आपका दोस्त है बच्चों, क्या है, कोई आपका दोस्त है, उसको हम डेली बात करते हैं, क्या दोस्त आपका डेली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डेली बात करें बच्चों, ठीक है ना, डेली बात करेंगे तो जैसे ही फोन रिसीव करे, ठीक है ना, और खांस दिया, ठीक है, या कुछ बोल दिया तो समझ जाओ कि वही आदमी बोल रहा है, ठीक है, क्या आपका वही आदमी बोल रहा है। लेकिन दोस्त सोचो कि अगर 6 महीने बात नहीं किए, 10 दिन बात नहीं किए, ठीक है ना, तो भाई फोन उठाएगा तो तुमको पहचानने में उसके आवाज दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम उसको सुन नहीं पाए हो, ठीक है ना, उससे तुम बात नहीं कर पाए हो, ठीक है ना, उसकी आवाज तुम नहीं सुन पाए हो। तो बच्चों ऐसे ही होता है साइंस भी, ऐसे जैसे दोस्त के साथ हुआ वैसे ही बच्चों आपका फिजिक्स भी एक प्रकार आपका दोस्त है, क्या दोस्त आपका, एक आपका दोस्त है। फिजिक्स को अपना तुम दोस्त मानो, क्या दोस्त आपका फिजिक्स क्या मानिए, अपना दोस्त मानिए। और दोस्त का काम क्या है, डेली उससे बात करना, क्या दोस्त आपका डेली उससे बात करना, और नहीं बात कीजिए तो दोस्ती खत्म, क्या दोस्तों दोस्ती खत्म। ये आपका नहीं, इसमें आपका गलती नहीं, ये नेचर ही बनाया है, ठीक है ना, क्या दोस्तों ये नेचर का ही बनाया हुआ, ठीक है ना, ये मेरा बना हुआ नहीं है, ये आपका नहीं बनाया हुआ है। भाई जिससे हम बात करेंगे, जिससे दोस्ती होगी, उससे बात करते रहेंगे तो दोस्ती चलेगी, बात करना छोड़ देंगे दोस्ती खत्म, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी रिवाइज करते रहेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। रिवाइज करना छोड़ देंगे तो भाई वो भी आपको छोड़ देगा, वो भी आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि भाई उसने बात करना आपसे छोड़ दिया है, तो बात करना छोड़ दिया है, ठीक है, तो भाई आपको उससे मतलब नहीं है और उसको आपसे मतलब नहीं है। मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। उससे बात कीजिए तो जरूर आपसे बात करेगा, नहीं बात कीजिए तो नहीं बात करेगा। फॉर्मूला से डेली आपको याद कीजिए, फॉर्मूला आपको डेली याद करेगा। फॉर्मूला का डेली याद करना छोड़ दीजिए, भाई फॉर्मूला भी आपको छोड़ देगा। आपको फॉर्मूला पहचाने भी नहीं कि भाई तुम आदमी भी हो और तुम हमको याद भी किए थे, क्या दोस्तों तुम आदमी भी हो, तुम याद किए थे, वो भूल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक आदमी है। एक कहता है कि भाई हमसे जो प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे, हमसे जो बात करेगा उससे हम बात करेंगे, जो हमको भूल जाएगा उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन जो हमसे बात करता रहेगा, जो हमको याद करता रहेगा, उसको हम याद करते रहेंगे, उसको हम नहीं भूलेंगे। हम भूलेंगे ना, वो हमको उसको भूलने देंगे। ये साइंस कहता है, ठीक है ना, ये पढ़ाई कहता है, ठीक है। तो आपको कोई कहता है कि फॉर्मूला हमको याद हो गया सर, भूल जाता है, ठीक है, तो भूल जाने का यही रीजन है, ठीक है, कि भाई आपने उसको याद करके छोड़ दिया, ठीक है ना, फिर उसको दोबारा याद करवे नहीं किए, ठीक है ना, दोबारा याद कीजिए, ऑफकोर्सली आपको याद करेगा, ठीक है ना, दोबारा याद कीजिए, ऑफकोर्सली याद करेगा, ठीक है ना। जिससे आपको दोस्ती हो गई है, उसको एक बार दोस्ती हो गई है, उसको बार बार उसको याद करते रहिए, उससे बात करते रहिए, आपकी दोस्ती बना रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही उसको छोड़िएगा आपको दोस्ती में दरार आना हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही दरार आएगा, ठीक है, तो उसमें उसको और सारा आदमी है, ठीक है, जिसको याद करने के लिए तैयार है, जो उस फॉर्मूला याद करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई उसको याद करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन पहले से उसको आप याद किए हुए, ठीक है, तो फिर दोबारा उसको याद कीजिए, ऑटोमेटिक वो आपको याद करेगा, ठीक है ना, वो आपको क्या करेगा, जरूर याद करेगा और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप कोई चीज भूल रहे हैं, इसमें आपकी गलती है क्योंकि उसको याद नहीं कर रहे हैं। किसी भी आदमी को याद कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको याद करेगा। नहीं बात कीजिएगा ऑटोमेटिक भूल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फॉर्मूला भी है, फिजिक्स भी एक आदमी है, इसे बात कीजिए, इसे बात कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा तो ये भी आपको याद करता रहेगा, इसको भूल जाइएगा तो ये भी आपको क्या करेगा, भूल जाएगा, ठीक है। पहचानेगा भी नहीं कि आप कौन है, क्योंकि भाई तुम्हारे इसमें बहुत सारे आदमी हैं जो इसको याद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिजिक्स को याद करने के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार है, ठीक है ना। तो भाई तुम इसको याद ही नहीं कर रहे हो तो कैसे याद करेगा, और तुमको बहुत ज्यादा याद करना होगा इसको, ठीक है ना। जब किसी को प्रिय बनाना होगा, ठीक है ना, क्या करना है, उसको बहुत अधिक उसको याद करना होगा। देखिए ऑटोमेटिक आपको वो प्रिय हो जाएगा। फॉर्मूला को याद करते रहिए, ठीक है ना। देखिए ना, आप भाई आंख बंद करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना, आंख बंद करके लिख सकते हैं और डेली डेली इसको याद कर रहे हैं तो फॉर्मूला का हर एक कंसेप्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आपका डॉट होगा, कहाँ पे आपका एरो लगेगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, ठीक है ना, हर एक चीज बता सकते हैं आप, ठीक है ना। पूरा हूबहू आप यहाँ लिख सकते हैं। उससे बात कीजिए, उसको डेली देखिए, ऑटोमेटिक क्यों नहीं, जरूर हो सकता है। तो बच्चों इसके बाद आप लोग मत बोलिए कि हमको सर याद किए तो भूल जाए, ठीक है ना। भूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप उसको याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। याद कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा उसको, ठीक है। और ये फिजिक्स आपका है, ठीक है ना, माने कि आप भूल गए, ठीक है ना, तो उसको कोई और आदमी याद कर रहा है, ठीक है, लेकिन भाई तुम उसको फिर याद करो ना, ऑटोमेटिक वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिक फिर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और उसको उसके बाद जब आ जाए तो उसको जान नहीं देंगे, उसको याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ऑटोमेटिक हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, ओके। अब आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चों ध्यान दीजिएगा। बच्चों इस पे प्लस क्यू चार्ज, क्या था सबका, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ बच्चों पॉइंट ओ है, क्या दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है। और बच्चों पॉइंट ओ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये इसका रेडियस आपका आर, क्या दोस्तों, आपका रेडियस आर है। कहता है पॉइंट ओ पे, ठीक है, क्या दोस्तों, सबका पॉइंट ओ पे क्या निकलना आपको, तेज चार्ज निकलना, क्या दोस्तों, सबका सॉरी पॉइंट ओ पे क्या निकलना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना, क्या दोस्तों निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमको पता है बच्चों कि इस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, पहले उस पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना दोस्त, क्या वो फोर्स निकालते हैं। तो देखिए हम लोग कितना इजी हम काम कर लेंगे। तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने बताया है आपको, तो पूरा इसको ध्यान पर देखते चलिए और समझते चलिए कि क्या क्या होता है।